नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। दीपावली के बाद एनडीए के सभी बड़े नेता चुनावी अभियान में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सियासी एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने मुजफ्फरपुर में 2 चुनावी सभा कर अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। एक ओर जहां अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और लालू प्रसाद को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के दबाव की वजह से जन स्वराज के उम्मीदवार अपने नाम वापस ले रहे हैं। सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में 2 जनसभाओं को किया संबोधित। एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में की रैली। आरजेडी को जंगल राज की दिलाई याद। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में करेंगे धुआंधार रैली। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। स्मृति भवन में पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा 14 तारीख को परिणाम आएंगे। जन स्वराज के साथ ही किसी से डरने वाले नहीं, चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, धमकी दे दो। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा नामांकन दाखिल करने वाले 3 घोषित जन स्वराज उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर। कहा अगर वह इंडिया में आना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका सम्मान करेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। सीटों का फार्मूला तय हो गया है। हालांकि विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन की ओर से 253 उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। बिहार दौरे पर अमित शाह 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर जब वो सिवान और बक्सर में जनसभा करेंगे। 25 अक्टूबर को बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में अमित शाह की जनसभा होगी। एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा रोजगार और नौकरी का 50 लाख का लक्ष्य पूरा हो चुका है और अगले 5 साल में उसे 1 करोड़ कर दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। सीटों को लेकर के डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत आज पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। कल 23 अक्टूबर को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और आज सुबह पटना अशोक गहलोत आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन में 15% बढ़ोतरी। अब तक 976 से अधिक फॉर्म रद्द। कुल 5177 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन। तेज प्रताप यादव बोले हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपने स्वतंत्र राजनीति प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रही। चुनाव के बाद स्थिति अनुसार समर्थन तय करेंगे। तेज प्रताप ने महुआ का माहौल उत्साहित बताया और कहा कि जीत का निर्णय जनता करेगी। बिहार में दीपावली पर 750 करोड़ के पटाखे फूटे। 575 करोड़ की मिठाई खाई गई। दिए मूर्तियों पर 230 करोड़ खर्च। 3000 करोड़ का कारोबार। बिहार में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। जमकर आतिशबाजी हुई। बिल्डिंग्स रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठी। बिहार सरकार की हाउस होल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ 8 करोड़ घर हैं। इनमें करीब 15 से 17% मुस्लिमों के घर हैं। इस हिसाब से करीब 2 करोड़ 30 लाख हिंदू घरों में दीपावली मनाई गई। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने पार्टी से बगावत कर बोधगया विधानसभा से किया नामांकन। कहा हम पार्टी में सालों से किया सेवा, लेकिन धनबल के सामने हम कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है।